नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 ऐसी बड़ी खबरें जो आपके शहर, आपके गांव और आपके जीवन से सीधा जुड़ी हुई हैं। नीचे कमेंट में बताएं आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। किसान पाठशाला के 8वें संस्करण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पद्मश्री से सम्मानित किसान को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि उन्नत तकनीक, नवाचार और प्रशिक्षण से किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में धान खरीद अभियान तेजी से चल रहा है। अब तक 3 लाख से अधिक किसानों से करीब 19 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है और भुगतान भी समय पर किया जा रहा है। लाख लाओ और 7 लाख ले जाओ जैसी स्कीम के नाम पर 50 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले टीपू को आगरा में गिरफ्तार किया गया। आरोपी लोगों को दोगुने पैसे का लालच देकर ठगता था। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में थी और अब उससे पूछताछ जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रोजगार मिशन का गठन किया है, जिसका उद्देश्य देश और विदेश में युवाओं को रोजगार दिलाना है। इस मिशन के तहत युवाओं को प्रशिक्षण और अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश के युवाओं की तकदीर बदलेगी। शनिवार को चुनाव की घोषणा और नामांकन प्रक्रिया के साथ ही यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। पार्टी संगठन में बदलाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नए अध्यक्ष के नाम पर जल्द मुहर लगने की संभावना है, जिससे संगठन को नई दिशा मिलेगी। प्रदेश के 33 जिलों में आज से पल्स पोलियो का सघन अभियान शुरू हुआ है। इस दौरान 0 से 5 वर्ष तक के करीब 1 करोड़ 33 लाख बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने बूथ, मोबाइल और घर घर जाकर दवा पिलाने के लिए टीमें तैनात की हैं और अभिभावकों से सहयोग की अपील की है। प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। 5 आईएएस और 4 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस क्रम में राजेश कुमार को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का एसीईओ नियुक्त किया गया है। तबादलों को प्रशासनिक कार्य प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में कदम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश रोडवेज विभाग ड्राइवरों की भारी कमी से जूझ रहा है। चालकों के अभाव में करीब 150 बसें अलग अलग डिपो में खड़ी रह जाती हैं। अधिकारियों के अनुसार सेवानिवृत्ति, नई भर्तियों में देरी और बढ़ते संचालन दबाव के कारण यह समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चली है। सरकार 150 बसें अलग अलग डिपो में खड़ी रह जाती हैं। अधिकारियों के अनुसार सेवानिवृत्ति, नई भर्तियों में देरी और बढ़ते संचालन दबाव के कारण यह समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। अलीगढ़ की हवा दिल्ली एनसीआर से भी ज्यादा जहरीली हो गई है। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 456 तक पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। प्रशासन ने बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। एक बाबू ने डीएम के फर्जी अनुमोदन का इस्तेमाल कर 18 आतिशबाजी लाइसेंस जारी कर दिए। हैरानी की बात यह है कि मामले को 1 साल बीतने के बावजूद अब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। इस प्रकरण ने प्रशासनिक लापरवाही और मिलीभगत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज रात से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे और एलिवेटेड रोड पर स्पीड लिमिट घटा दी जाएगी। तेज रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है। ट्रैफिक पुलिस सख्ती से नियम लागू करेगी। नियम तोड़ने वालों पर चालान और कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में ठंड से ज्यादा कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने देवरिया, गोरखपुर समेत कई जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। दृश्यता कम होने से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। लोगों को सतर्क रहकर यात्रा करने की सलाह दी गई है। मगध एक्सप्रेस के जनरल कोच में अग्निशमन यंत्र फटने से जोरदार धमाका हो गया। हादसे के दौरान ट्रेन चल रही थी, जिससे घबराए यात्री कूद पड़े। कई यात्री घायल हो गए। रेलवे ने घायलों को इलाज मुहैया कराया और घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं।
एक व्यक्ति दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया गया जबकि वह जिंदा है। तेजपाल हाथ में पोस्टर लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने साजिश के तहत उसे कागजों में मृत दिखवाया जिससे उसकी संपत्ति और अधिकार छीने जा सकें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर मंत्री विजय लक्ष्मी ने दावा किया है कि उन्होंने समय रहते SIR फॉर्म भर दिया था। ऐसा नहीं करने पर उनका नाम मतदाता सूची से कट सकता था। बयान के बाद राजनीतिक हलकों में नई बहस छिड़ गई है। योगी सरकार के रोजगार मॉडल के ठोस नतीजे सामने आए हैं। मनरेगा योजना के तहत प्रदेश में 48 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार मिला है। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली और पलायन पर भी असर पड़ा है। पंकज चौधरी ने यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। उनके प्रस्तावक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य बने। नामांकन के दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही, जिससे संगठन में उत्साह देखा गया। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी निवासियों के लिए राहत की खबर है। गौर चौक तिगरी रोड पर यू टर्न बनाए जाने की योजना को मंजूरी मिल गई है। इसके बनने से रोजाना लगने वाले जाम से निजात मिलेगी और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू होगी। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे समेत गौतम बुद्ध नगर की 5 प्रमुख सड़कों पर स्पीड लिमिट कम की जा रही है। यह नियम 15 दिसंबर से लागू होगा। तेज रफ्तार पर नियंत्रण और सड़क हादसों को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस सख्ती से निगरानी करेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक्सटेंशन क्षेत्र में 28 ग्रामीणों पर केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने सरकारी कार्य में बाधा डाली। ग्रामीणों का कहना है कि बिना उचित मुआवजे और बातचीत के कार्रवाई की गई, जिससे विवाद और गहरा गया है। नमामि गंगे योजना के तहत खुदाई के दौरान सोने का हार और चांदी का सिक्का निकलने की अफवाह फैलाकर कानपुर में ठगों ने नया पैंतरा अपनाया है। लोग खजाना मिलने के लालच में ठगी का शिकार हो रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने और अफवाहों से बचने की सलाह दी है। पुलिस चौकी में शराब पार्टी का मामला सामने आने से महकमे एक में हड़कंप मच गया। ADCP के औचक निरीक्षण में पुलिसकर्मी शराब पीते मिले। लापरवाही पर चौकी प्रभारी और एक दारोगा को निलंबित कर दिया गया है, जबकि अन्य कर्मियों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। मंदिरों से पीतल की घंटियां चोरी करने वाले ताज मोहम्मद गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 100 चोरी की घंटियां बरामद की गई हैं। आरोपी लंबे समय से मंदिरों को निशाना बना रहे थे। संभल हिंसा के दौरान पुलिस पर फेंके गए पत्थरों से ही पुलिस चौकी का निर्माण कराया गया है। इस चौकी का उद्घाटन एक मुस्लिम लड़की से कराया गया, जिसे प्रशासन ने सांप्रदायिक सौहार्द और शांति का प्रतीक बताया है। यह कदम इलाके में सकारात्मक संदेश देने के रूप में देखा जा रहा है। लखनऊ वासियों को योगी सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। राजधानी में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। संभावना है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। यह स्थल सामाजिक और राष्ट्रीय प्रेरणा का केंद्र बनेगा। SIR सर्वे के दौरान एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतका के पति ने अत्यधिक काम का दबाव और लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना के बाद विभागीय कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और जांच की मांग की जा रही है। जीजा की डिग्री का इस्तेमाल कर साला खुद को दिल का डॉक्टर बताकर इलाज करता रहा। एक मरीज की हालत बिगड़ने पर जांच हुई तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। आरोपी के पास न तो मेडिकल डिग्री थी और न ही पंजीकरण। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नोएडा में छोटी छोटी पुड़िया में ऑनलाइन गांजा बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने साइबर निगरानी के जरिए नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। आरोपी सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑर्डर लेकर होम डिलीवरी करते थे। कई पुड़िया और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।
सीतापुर में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मदरसे पर बुलडोजर चला दिया। मदरसा करीब 1 बीघा सरकारी जमीन पर बना हुआ था। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई जाएगी। अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे तीर्थयात्रियों की गाड़ी का भीषण सड़क हादसा हो गया। दुर्घटना में 3 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। यूपी में कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार मामले में साजिशकर्ताओं के नाम सामने आ गए हैं। जांच में सप्लायर, वितरक और मेडिकल स्टोर संचालकों की भूमिका उजागर हुई है। पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में कई आरोपियों से पूछताछ जारी है। बाराबंकी में यूट्यूब वीडियो देखकर पत्थरी का ऑपरेशन करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। झोला छाप व्यक्ति द्वारा किए गए ऑपरेशन के बाद महिला की मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। योगी सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। सर्जिकल स्ट्राइक योजना के तहत अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासन को विशेष निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। यूपी में भक्ति की अनोखी तस्वीर सामने आई है। वृंदावन से लौटने के बाद एक लड़की खुद को मीरा मानने लगी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से विवाह कर लिया। परिवार और स्थानीय लोग इसे आस्था से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। यूपी में घुसपैठियों की पहचान को लेकर पुलिस का अभियान तेज हो गया है। संदिग्ध लोगों से पहचान पत्र मांगे जा रहे हैं। मेरठ में जांच के दौरान करीब 6500 संदिग्धों का पता चला है। पुलिस सत्यापन कर आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही है। काल्पनिक लोगों के नाम पर बीमा कर खुद को नॉमिनी बनाकर एलआईसी को 25 लाख का चूना लगाया गया। 5 साल से फरार चल रहे एजेंट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच में फर्जीवाड़े की पूरी साजिश का खुलासा हुआ है। शादी की रस्में पूरी होने के बाद दुल्हन को बॉयफ्रेंड की याद आ गई और वह विवाह से इनकार कर प्रेमी के घर पहुंच गई। बाद में कहानी में नया मोड़ आया जब दोनों परिवार आमने सामने आए और मामला पुलिस तक पहुंच गया। 20 लाख की एफडी हड़पने के लिए 3 दोस्तों ने खौफनाक साजिश रची। पहले युवक को शराब पिलाई, फिर यूपीआई पिन चुराया और गला घोंट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा कर दिया है। यूपी में राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने नया दांव खेला है। पार्टी टैलेंट हंट के जरिए प्रवक्ताओं का चयन कर रही है। इसका मकसद युवाओं और नए चेहरों को सामने लाकर संगठन को धार देना बताया जा रहा है। फर्जी दस्तावेजों के सहारे एक व्यक्ति ने 10 साल तक सरकारी नौकरी की। जांच में मामला उजागर होने पर एफआईआर दर्ज की गई और आरोपी को निलंबित कर दिया गया। विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। बिजनौर में 2.5 साल के बच्चे की श्वास नली में टॉफी फंस गई। परिजन अस्पताल ले जाते इससे पहले ही मासूम की मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया और डॉक्टरों ने बच्चों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। सीतापुर में एसआईआर को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने रविवार को भी स्कूल खोलने का आदेश जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि सभी शिक्षक और कर्मचारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। आदेश के बाद शिक्षकों में नाराजगी है, वहीं विभाग इसे आवश्यक प्रशासनिक कार्य बता रहा है। हाईकोर्ट ने निजी संपत्ति से जुड़े मामलों में अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि ऐसे मामलों में अदालत अनावश्यक दखल नहीं दे सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक कानून व्यवस्था या सार्वजनिक हित प्रभावित न हो, निजी संपत्ति विवाद आपसी या वैधानिक प्रक्रिया से सुलझाए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कहीं भी अंबेडकर प्रतिमा का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और प्रतिमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल यादव के साथ अजमेर स्थित सलीम चिश्ती दरगाह पर चादर चढ़ाई। इस दौरान राज्यसभा सांसद जया बच्चन भी मौजूद रहीं। दौरे को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हैं। हालांकि सपा ने इसे निजी आस्था का विषय बताया है। 3 तलाक पीड़िता नूरजहां ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। उन्होंने अपना नाम पूनम रखा और धर्मपाल से विवाह किया। नूरजहां ने कहा कि उसे लंबे समय से प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी। धर्म परिवर्तन और शादी के बाद मामला चर्चा में आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिंदगी के आखिरी सफर तक हमारी पहचान एक भारतीय के रूप में होनी चाहिए। उन्होंने समाज में जाति और धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को प्राथमिकता देने की बात कही। यह बयान एक कार्यक्रम के दौरान दिया गया। रामलला के दर्शन कर लौट रही तीर्थ यात्रियों की बस का ट्रक से भीषण एक्सीडेंट हो गया। हादसे के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई। कई यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया। सीतापुर में यूपी पुलिस के एक सिपाही का रंगबाजी भरा वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में सिपाही धमकी देते हुए कहता, दिख रहा है कि तुम्हारे शरीर का खून निकालकर कुत्तों को पिला दूंगा। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में हिंसक झड़प का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश के बाद 2 सिपाहियों और 4 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच शुरू हो गई है और मंदिर परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाबरी विध्वंस के 33 साल पूरे होने पर अयोध्या समेत कई प्रमुख शहरों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल और निगरानी रखी जा रही है। एक भांजी ने अपने ही मामा को धोखा देकर 6 महीने में घर से करीब 30 लाख रुपए के जेवर चोरी कर ली। उसने चोरी का सारा सामान अपने प्रेमी को सौंप दिया। मामला सामने आने पर परिवार में हड़कंप मच गया और पुलिस ने जांच शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश भर में अब तक 128 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। अवैध नशे के कारोबार पर सख्ती बढ़ाई गई है। सरकार का कहना है कि युवाओं को नशे से बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। 1987 में आजीवन कारावास की सजा पाए एक व्यक्ति को 38 साल बाद कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। नए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया। यह मामला न्याय में देरी और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। 2 पासपोर्ट रखने के मामले में अब्दुल्ला आजम को अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है। वह पहले से रामपुर जेल में बंद हैं। अदालत में उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। मामले में फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। वाराणसी और लखनऊ में कफ सिरप तस्करी का बड़ा भंडाफोड़ हुआ। एसआईटी की ताबड़तोड़ कार्रवाई में फर्जी लाइसेंस और करोड़ों के अवैध नेटवर्क का खुलासा हुआ। कई गोदामों की जांच और दस्तावेज सीज किए गए हैं। माफिया और सप्लायरों की तलाश तेज कर दी गई है। महाराजगंज में स्कूल के बच्चों से मिट्टी ढुलवाने का मामला सामने आया। बच्चे हैंड ट्रॉली लेकर काम करते दिखे, जबकि शिक्षक पास ही मौजूद थे। वीडियो वायरल होने पर विभाग में हड़कंप मचा और महिला स्टाफ सफाई देती रही। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। अनिरुद्धाचार्य महाराज की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महिलाओं पर दिए बयान को लेकर दायर वाद पर अब न्यायालय में परिवाद दर्ज हुआ है। मामले 1 ने धार्मिक और सामाजिक हलकों में बहस छेड़ दी है, जबकि कानूनी कार्रवाई की संभावनाएं और मजबूत होती दिख रही हैं। कानपुर में ऑन ड्यूटी शराब पीते 2 दरोगा निलंबित कर दिए गए। एडीसीपी ने उन्हें चौकी में पैग बनाते रंगे हाथ पकड़ा। सैल्यूट करने उठे तो लड़खड़ा गए, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई हुई। पुलिस विभाग ने इसे शून्य सहनशीलता नीति का हिस्सा बताते हुए कड़ी चेतावनी दी। बस्ती के महिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की लंबी लाइनें परेशानी बन गईं। 1.5 घंटे तक खड़े रहने से कई महिलाओं की तबीयत बिगड़ने लगी। स्टाफ की कमी और धीमी प्रक्रिया पर लोगों में नाराजगी बढ़ी है, जबकि प्रशासन ने व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। महाराजगंज में खाद की अवैध बिक्री पकड़ी गई।
दुकानदार ई रिक्शा पर बोरियां लादकर बेचता मिला, जिसके बाद कृषि विभाग ने उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि अवैध स्टॉक की जांच जारी है और सप्लाई चेन पर भी कार्रवाई हो सकती है। बागपत में साध्वी प्राची ने बाबरी मस्जिद की तुलना शौचालय से कर विवाद खड़ा कर दिया। आजम खान के जेल जाने पर उन्होंने समर्थकों को अपराधियों का साथी बताया। बयान सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है और इसे लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हैं। यशवंतपुर स्पेशल ट्रेन में यात्री का बैग छूट गया था, जिसमें 1,35,000 रुपए थे। जीआरपी ने छिवकी स्टेशन से बैग बरामद कर सुरक्षित लौटाया। यात्री ने पुलिस की तत्परता की सराहना की। स्टेशन पर सुरक्षा और सतर्कता की चर्चा तेज हो गई है। लखीमपुर खीरी में ग्राम पंचायत अधिकारियों ने ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में रैली निकाली। कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई के दौर में सिर्फ साइकिल भत्ता नहीं, बाइक का खर्च जरूरी है। अधिकारियों ने सरकार से नियमों में संशोधन और उचित भत्ते की मांग की है।